क्वेश्चन है आपका पहला मिसलिनियस एक्सरसाइज का। एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस से जो है 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाने वाला एक यूनिट वेक्टर लिखिए। एक ऐसा यूनिट वेक्टर लिखिए जो एक्स वाई प्लेन में हो और एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा हो। ठीक है, ऐसा ही यूनिट वेक्टर लिखना है। मान लीजिए पॉइंट P है और ये OP क्या है, यूनिट वेक्टर। क्या है ये यूनिट वेक्टर। अब कैसे निकलेगा, तो इसका पहले हमको कोऑर्डिनेट ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा, चलो डाल दो परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा OP cos थीटा। ये क्या हो जाएगा OP sin थीटा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ OP cos थीटा क्या हुआ, यहाँ 30 डिग्री है ना। OP cos 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री। OP cos 30 डिग्री और OP sin क्या 30 डिग्री हुआ। तो OP वेक्टर क्या हुआ बताओ। OP cos 30 डिग्री आई कैप प्लस OP sin 30 डिग्री जे कैप। ओके, चल cos 30 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2। चलो OP अंडर रूट 3/2 आई कैप प्लस 1/2 OP 1/2 जे कैप। ध्यान दो, सिंस OP इज यूनिट वेक्टर, बोलो भाई यूनिट वेक्टर है, हमको यूनिट वेक्टर निकालना है ना। तो OP इक्वल टू व्हाट 1। तो यूनिट वेक्टर को तो हम ऐसे दिखाएंगे ना OP कैप। OP कैप बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, OP 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अंडर रूट 3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। दिस इज योर आंसर। मिलाएंगे क्या, मिलाएंगे, दिया है नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर लीजिए, ठीक है। सो जी क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। एक लड़की है, मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट है, ये ओरिजिन का क्या है रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ से 4 किलोमीटर वेस्ट को जाती है, फिर नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री मुड़ती है, कितना और 3 किलोमीटर जाती है, कितना 3 किलोमीटर जाती है। अगर आप फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट मतलब ये इनिशियल पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। एक्चुअली आप पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या पूछ रहा है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बेटा इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लीजिए पॉइंट P है, ये क्या है, ये पॉइंट P है जहाँ पहुंची है 3 किलोमीटर के बाद ना, ये पॉइंट P है। तो OP निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ P। क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ P चाहिए। तो क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। बोलो, ये एक्चुअली -4 किलोमीटर है, ये कितना है -4 किलोमीटर। ध्यान दो पहले क्या है, हाँ -4 किलोमीटर। क्योंकि अगर रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो ये -4 हुआ। ओके, चलिए ये कितना है, ये 3 किलोमीटर। अगर यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए सर वो 30 डिग्री, हाँ ये कितना एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। यस सर। अगर बेटा ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा, मान लो O ना, तो AP sin 30। AP कितना है 3 किलोमीटर, या 3 sin 30 मान 1/2 बराबर कितना हो गया, 3/2। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ इसका 3/2।
बोलो यार। यस सर। ये मान लो पॉइंट एम है ना, तो पीएम कितना हो जाएगा बेटा? पीएम बराबर एपी cos 30 cos 30 होगा कि नहीं? एपी कितना है? 3 cos 30 मान अंडर 3/2 अंडर रूट 3/2 तो 3√3/2 हुआ बेटा। यस सर। ओपी इक्वल टू व्हाट बेटा? अरे यार 3/2 आई क्या? यस सर। बोलो। यस सर। प्लस 3√3 j कर अपॉन 2 जे। बोलो। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है, कभी कभी मैग्नीट्यूड भी पूछ देता है। कह देगा कि कण ओ से कितना दूरी पर है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इसका। यस सर। क्या निकालेंगे? लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट है क्या? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो ओपी वेक्टर पूछा है। ये देखो, चेक करो आंसर। यस सर। सही है, नोट इट प्लीज। गलती हो गई भाई, गलती जानते हैं क्या हो गई? एक सेकंड मैंने यहाँ इनिशिएटिव लिया था। ये डिस्टेंस कितना है? एम कितना आ जाएगा भैया? एपी साइन 30 डिग्री। एपी कितना है? -3 इंटू 1/2 3/2। ओके, ये है 3/2। ये कितना हो जाएगा? ओ एम कितना हो जाएगा? ओ ए बराबर माइनस, देखो भैया अगर माइनस कर देंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर माइनस इतना करेंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। नहीं समझे? तो यहाँ प्लस करना होगा। क्या करना होगा? 3/2। ध्यान दो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। अब ये लेना है, इसमें से अगर यहाँ माइनस कर देंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ नहीं जाएगा। कितना हुआ बेटा? -5/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ इसका? -5/2। अच्छा, अब इसका पीएम कितना होगा बेटा? एपी कॉस 30 बराबर कितना हुआ? 3 इंटू अंडर रूट 3/2। ये क्या हुआ? 3 इंटू अंडर रूट 3/2। इतना अर्थ है। ये जो है इसका क्या हुआ? कोऑर्डिनेट ना। इसको यहां लिखें क्या? पीएम बराबर क्या लिखे थे? एपी cos 30 इक्वल टू 3 अंडर रूट 3/2 हो गया ये। अब ओपी बराबर क्या आया जरा बताइए तो? -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। ये आया, ये आया है? ये आया होगा। हम ये ले लिए, इस पर ध्यान नहीं दिए, गलती कर गए ना। हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत से किताबों में गलत लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से नकल मारे हैं, ठीक है, गलती कर गए हैं। आपकी किताब में लिखा गया है क्या? उत्तर से पश्चिम की दिशा। नहीं, पश्चिम से उत्तर की दिशा में। पश्चिम से उत्तर की दिशा में। नोट कर लो भाई, बना लो 30 डिग्री। समझा? हिंदी वर्जन में जो है गलत दिया है, ठीक, हिंदी वर्जन में गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी गिवन है, कह रहा है इज इट ट्रू मॉड ऑफ वेक्टर ए इज
इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, इधर आओ, दोनों तरफ का मॉड ले लो, यहाँ से ले लो। अलग अलग लिया तो आप भी अलग अलग ले लीजिए, सही दिया है, नहीं तो ट्रू हो जाता। तो वेक्टर ए का मॉड जब लेंगे ये बराबर होगा मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी। एंड वी नो बाय ट्रायंगल आइडेंटिटी what mod of vector b plus mod of vector c is less than mod of vector b plus mod of vector c। ओके, बोलो भाई। यस सर। है ना, इसलिए जो वेक्टर ए होगा that will be less than what mod of vector b plus mod of vector c। okay, यस सर। hence what, hence a mod of vector a is equal to mod of vector b plus mod of vector c is wrong। क्या ये गलत, क्या है ये नोट इट प्लीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच x in bracket I cap plus j cap plus k cap is यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो वेक्टर आपका क्या हुआ भैया, x I cap प्लस x j cap प्लस x k cap। ओके, यस सर। अगर ये यूनिट वेक्टर है इसका जो मॉडुलस होगा दैट विल बी व्हाट, और इसके मॉडुलस के लिए क्या करना होगा हमको, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 1, 3x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 1, या अंडर रूट 3 x स्क्वायर ना इक्वल टू 1, x स्क्वायर यस होगा अंडर रूट 3x होगा ना सर। हाँ जी 1/√3। या ऐसे कर लो क्योंकि हाँ ठीक है 1/, क्या होगा रूट 1/√। चलो क्वेश्चन नंबर 6 लगे हाथ देखते हैं। कह रहा है कि सदिशों वेक्टर ए कैपिटल बोलो तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू व्हाट I cap i कैप minus 2j कैप cap plus k cap। के रिजल्टेंट यस सर। के पैरेलल। पहले तो रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ r, बोलो भाई। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 3i कैप यस सर। प्लस j कैप प्लस 0 k। ये आ गया। इसके पैरेलल क्या 5 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर फाइंड आउट करिए। यस सर। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा भैया, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ 5 r कैप। यस सर। ये होगा ना यस सर। 5 r कैप होगा कि नहीं, बराबर 5 r कैप 3i कैप प्लस j कैप अपॉन अंडर रूट, इसका मॉडल लेंगे ना 9 + 1 क्या हो जाएगा 10 5 2 जा 10 3 √10 होगा। सॉरी तुम लोग फर्स्ट बोल दिया अंडर रूट 10, तो क्या हो गया ये 5/√10। 5 3 जा 15 यस सर। 15 अपॉन रूट 10 I i कैप प्लस 5 अपॉन रूट 10 j cap। जी का एक काम कर सकते हैं अंडर रूट 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अंडर रूट 10 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर आंसर आ गया हमारा। तो क्या होगा 15 √10 अपॉन 10
आई कैप प्लस 5√10 upon 10 अपॉन 10 J जे cap. कैप हुआ ना। Yes sir. तो 3√10 3/2 अपॉन 2 1/2 आई कैप प्लस √10 अपॉन 2 जी का। चेक द आंसर प्लीज। Yes sir. सही है, नोट इट प्लीज। करा 3 वेक्टर्स दिए गए हैं ए बी एंड सी C. दिया गया है। करा अगर 3 वेक्टर ऐसे हैं तो फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, Yes sir. पैरेलल टू दिस वेक्टर। 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर C. सी इज इक्वल टू 1। सब में 2 की वैल्यू रखनी। 2 वेक्टर ए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। Yes sir. क्या हो जाएगा? ऐसा उसे बताया गया 2i कैप प्लस J 2 cap. जे कैप प्लस 2 K के cap. कैप। -2 I cap. सुनो पहले, अब ये माइनस वेक्टर भी है, सबके साइन बदल जाएंगे। Yes sir. तो -2 I आई कैप प्लस J cap. जे कैप -3 K के cap. कैप प्लस 3 वेक्टर सी 3 का मल्टीप्लाई करो J I cap. प्लस 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप Plus प्लस 3 3 K के cap. कैप। चलो सॉल्व। आई कैप आई कैप आई कैप, ये तो कट गया ये। Yes sir. क्या बचा? 3 I cap. 3i कैप 2j और 1j 3j और -6 -3j। K plus 2. ठीक है। Yes sir. 3 K 3 K. अब k 2 के 3 के माइनस के प्लस 3 के प्लस 2 के प्लस 2 के। कर आज इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर, Yes sir. इसके पैरेलल Unit. अच्छा, इसके पैरेलल के लिए इसका डायरेक्शन लेना होगा। मतलब अगर मानते हैं कि इसको क्या मान लें, वेक्टर ए मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? वेक्टर ए। ठीक है, ए कैप। अच्छा, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा बेटा? Under root 22. 9 प्लस 9 9 प्लस 4. अंडर रूट 22 ना। Yes sir. ए कैप क्या होगा बताओ? Vector A upon mod of vector A. वेक्टर ए Upon mod of vector A. अपॉन Mod of मॉड vector ऑफ वेक्टर A. तो 3i कैप Upon root 22. माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप By root 22. अपॉन अंडर रूट 22। 2. डायरेक्शन तो मिल गया। Yes sir. यूनिट वेक्टर पूछ रहा है ना। Yes sir. तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा भैया? यूनिट वेक्टर बराबर 1 ए कैप है, 1 ए कैप। तो 1 तो फिर वही आ जाएगा बराबर क्या? ए कैप। बोलो है, वो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो एक होगा और डायरेक्शन क्या होगा? ए कैप का, क्योंकि पैरेलल कर रहा है। बराबर अलग अलग लिख डालो भैया। 3 अपॉन अंडर रूट 22 आई कैप, Minus. हाँ, फिर -3 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट 22 J cap. जे कैप प्लस 2 upon. 2 अपॉन अंडर रूट 22 K cap. के कैप। जरा आंसर चेक करो, Yes sir. आया है? Yes sir. नोट इट प्लीज। हालांकि ये क्वेश्चन बताने लायक नहीं था क्या? लेकिन क्योंकि वीडियो बन रहा है इसलिए बताना पड़ा, एकदम बताने लायक नहीं था। ये है कि 3 पॉइंट्स दिए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ना। कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये कोलिनियर वेक्टर है। क्या है? कोलिनियर है, सॉरी क्या है ये? कोलिनियर है। दूसरा पूछ रहा है इसी में कि पॉइंट बी जो है AC को किस रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। मतलब m और n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, m अपॉन n। तो चलो भैया एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। ओ बोलो, OA OB OC. OC ना। Yes sir. तो OA is equal to what? I कैप Yes sir. Minus 2. I कैप -2 J J कैप प्लस -1 K K cap. कैप। OB 5.
5i कैप प्लस 0 J जे कैप माइनस 2 है नहीं, Yes, sir. 2 के कैप ओसी 11 I cap. 11 I cap. आई कैप प्लस 3 प्लस 7 के कैप हो गया। अब ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे, Yes, sir. है ना? Yes, sir. बोलो भाई। तो ए बी निकालेंगे Yes, sir. बराबर क्या होगा, OB vector minus OA. ओ बी माइनस OA. ओ ए Yes, sir. निकाल लोगे भैया। Yes, sir. चलो ओ बी माइनस ओ ए क्या आ जाएगा भैया, 4 I cap. 4 आई कैप Yes, sir. माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2J plus 2J. प्लस 2J cap. 2 जे कैप 6 प्लस 8 हो गया ये, क्या हो जाएगा प्लस 6 के के कैप. कैप। ओके, मॉड आप ए बी निकालो, 16 under root 16 plus 4 16 plus 4 प्लस 4 plus 6 प्लस 36 57 बराबर अंडर रूट व्हाट 56 56 चलो चौका 56 Yes, sir. Yeah. Yes, 14. Yes, sir. 2 अंडर रूट 14. 14 हुआ। चलो BC. अब बी सी निकालते हैं, OC minus OB. क्या अच्छा तो है बी सी निकालते हैं, बी सी ओ सी माइनस OB. ओ ओ सी यहाँ है, Yes, sir. इसको माइनस करेंगे, 6I 6 आई कैप plus 3 J cap इसको माइनस करेंगे, 3 जे कैप plus 5 K. प्लस इसको माइनस करेंगे, Yes, प्लस sir. 9 9 के K cap. Yes, sir. प्लस 9 के कैप। मॉड ऑफ बी सी ले लो, 36 9 प्लस 9 81 प्लस 81 1 81 और 9 90 126 ना, 3 root 3 हाँ 126 ना, 3 अंडर रूट 14 आ गया, आ गया। Yes, sir. अब ए सी निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ ए सी, OC OA ओ सी माइनस OA. ओ, चलो ओ सी तो यही है, Yes, sir. 10 I इसको cap. माइनस करो, माइनस आई कैप 10 I cap. क्या हो जाएगा, 10 आई कैप प्लस हो जाएगा, Yes, sir. प्लस 5 जे कैप प्लस 15 K cap. ए प्लस हो जाएगा, Yes, sir. प्लस 8 Plus 7 K. Yes, sir. हाँ 15 के कैप 15 के कैप। मॉड ऑफ ए सी निकाल लो, 100 225 प्लस 25 225. प्लस 225 यही ना, Yes, sir. 325 350 Yes, sir. बराबर रूट 350। Yes, sir. तो 25 इंटू 14 कर दें तो फिर 70, हाँ हाँ ठीक है, 5 रूट 14. मतलब कहने का ये कि AC. ए बी वेक्टर ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC. बी सी इक्वल टू व्हाट AC. 5 रूट 14 Yes, sir. बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए सी हुआ, Yes, sir. हेंस This is collinear. ए बी सी आर व्हाट Collinear. कोलिनियर, कोलिनियर, ओके। Yes, sir. अच्छा इसका मान लो कि ये रेशियो m है, ये रेशियो N. n है, बोलो कोई दिक्कत। No, sir. अच्छा एक काम करो, फिर ओ बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, वेक्टर ओ बी बराबर क्या होगा बताओ, एम ओ सी, एम वेक्टर OC. प्लस एन वेक्टर ओ ए अपान एम प्लस एन। Yes, sir. बोलो भाई इंटरसेक्शन फार्मूला। Yes, sir. अच्छा पहले इतना नोट कर लो तो हम मिटाएंगे इसको, ठीक है नोट करो पहले।
अब m रेशियो n पूछा है ना, पूछा है ना, Yes, sir. इसको इससे भी हल कर सकते हैं, लेकिन कोसाइन रेशियो से भी हल कर सकते हैं। किससे? कोसाइन कोसाइन रेशियो से। एक काम करो, आ जाओ कि जो ए बी है, जो m होगा, ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए सी बराबर क्या हो जाएगा? m। M. यही तो होता है। Yes, sir. ए बी कितना था? 2√14 Upon अपॉन 5. 5√14 बराबर m। 14 कट गया, Yes, sir. m इसका 2 2 by 5. 2/5। चलो अब चलो BC. BC Upon AC. अपॉन AC इसका टू व्हाट? n। ये कितना है ये? 3 by root 14. 3√14 अपॉन 5√14 बराबर 3 अपॉन 5. 5। m रेशियो n बराबर क्या हो जाएगा? 2 बोलो ratio 2 रेशियो 2 3. अपॉन 5 Yes, sir. रेशियो 3 अपॉन 5. 5 कट गया। Yes, sir. अब 2 रेशियो 3 Yes, sir. डायरेक्शन को साइन से भी निकाल सकते हैं Yes, sir. और ऐसे भी निकाल सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, नोट प्लीज। क्या सर से क्यों आप कर रहे हैं?